आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। पीलीभीत जिले में भाजपा की जन विश्वास रैली पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देर रात पहुंची भाजपा की रैली में कार्यकर्ता भी उत्साहित दिख रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जगह जगह पर फूल मालाओं की बौछार के साथ एमएलसी जितिन प्रसाद का भव्य स्वागत कर रहे थे। यह रैली पूरनपुर के रामा पैलेस ग्राउंड में पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर एमएलसी जितिन प्रसाद ने एक जनसभा को संबोधित किया। देर रात होते हुए भी हजारों की संख्या में उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने के लिए आए थे। नहीं, जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में कई दिन से चल रही है और मैं खुद देखा है अपार जन समर्थन। किसी भी जिले में चले जाओ, भाजपा के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है 7 वर्षों का और योगी जी की 5 साल जो सरकार चली है, ये उसी का परिणाम है कि जनता खुले दिल से आशीर्वाद दे रही है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत मेऊ से निकली गई भव्य शोभा यात्रा। मनखे एक समान, सत्य ही मानव का भूषण है। सत्य का नाम उजागर करने वाले गुरु घासीदास की जयंती को 18 दिसंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया है और सैकड़ों महिला पुरुष नो शोभा यात्रा निकाली कर सभी जनमानस को संदेश दिया है कि सत्य ही ईश्वर है। प्यारेलाल टंडन पामगढ़ से बोल रहा हूँ। यह गुरु घासीदास जयंती पखवाड़ा के अवसर पर इंदिरा नगर मोहल्ला पामगढ़ से यह गुरु घासीदास जी का अनुयायियों के द्वारा, इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं। गुरु घासीदास के अनुयायी मतलब मनखे एक बरोबर। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि वह जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। राज्यपाल रमेश बैस ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को दूसरी वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्हें कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए। हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है, उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग रूप 5 दिवसीय शुरू किए गए। नदी उत्सव के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत नर्मदा नदी के सानिध्य में रमत गमत युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग और करजन जलाशय योजना सिंचाई विभाग के संयुक्त उपक्रम से गुरुडेश्वर महादेव मंदिर के पास देशभक्ति की थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर नृत्य रागिनी परफॉर्मिंग के कलाकारों ने गणेश वंदना, रिवर डांस, क्लासिकल, नर्मदा अष्टकम, राजमने लाग्यो, कुसमी नो रंग, देश रंगीला, ये देश है वीर जवानों का, जय हो सहित विविध 12 जितने नदियों के महत्व दर्शाते हुए देशभक्ति गीत, लोकगीत का परफॉर्मिंग किया गया। અહીંયા નર્મદા નદીના કાંઠે નદી ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ જે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે એના સંદર્ભમાં અહીંયા મારી ટીમ નૃત્ય રાગિની પરફોર્મિંગ આર્ટ્સે અહીંયા થીમ બેઝ ડાન્સ રજૂ કર્યા છે। અલગ અલગ કૃતિઓ જેમાં નદીઓ છે, પછી આપણા ફ્રીडम फाइटर्स જેટલા પણ છે। यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति का वोट बैंक हासिल करने के लिए बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
सपना साकार करने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला सम्मेलन कर वोट बैंक साधने में जुटी है। भाजपा ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष महिपाल सागर के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन कर जीत का दावा किया। बदायूं जिले की तहसील बिसोली में रामलीला मैदान के सामने अनुसूचित जाति का जिला स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने ध्यान है आपको, आप लोगों के तमाम रिश्तेदार रहे होंगे। अपने कार्यकाल में उन्होंने तमाम लोगों को नौकरियों में डिमोशन किया था। सदर विधायक निज निवास के किसानों ने धान खरीदी में धांधली को लेकर किया रोड जाम। बांदा सदर के विधायक के निज निवास खुरहट के किसानों ने धान खरीदी में धांधली करने और टोकन को रद्द करने पर रोड जाम कर विरोध जताया गया, जिससे प्रयागराज रोड पूरी तरह से बंद हो गया। किसानों ने बताया कि एक सप्ताह से हम लोग यहाँ टोकन लेकर पड़े हैं और हमारा धान नहीं खरीदा जा रहा। रोड जाम की खबर से अधिकारियों ने मौके पर जाकर किसानों को समझा और कल यानी 31/12/2021 से चारों केंद्रों में खरीद कराने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। फर्रुखाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। सीएम 196 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने 130 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण। 65 करोड़ की 75 परियोजना का किया शिलान्यास। सीएम 12:30 बजे पहुंचे सभा स्थल। 1:30 बजे सीएम होंगे रवाना। सीएम की जनसभा की जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई। पूरी सुरक्षा के लिए पुलिस 1100 पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की रही तैनाती। तकरीबन 25,000 लोगों के बैठने की जनसभा स्थल पर बैठने की गई व्यवस्था। फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भगवान बुद्ध के बने मंदिर सिंघसा की भी चर्चा। जन विश्वास यात्रा में काले कपड़े पहने लोगों को प्रशासन ने अंदर जाने के लिए किया मना। और भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कहेगी उसको अक्षरशः मंत्र मान करके फिर से लागू भी करेगी। इस मंच पर आने के पहले मुझे इस जनपद की लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में हुआ था। जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने जीत हासिल की थी उनका कार्यभार और नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है। आज शपथ ग्रहण का चौथा दिन है, यानी आखिरी दिन। आज से जीते हुए जनप्रतिनिधि अपने कार्यभार को संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड पंच और सरपंच शपथ ले। शपथ ग्रहण चिरैया ब्लॉक के वीडियो नंद किशोर शाह के द्वारा करवाया जा रहा है। काम के साथ साथ नशा मुक्ति की भी शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों में काफ़ी उत्साह दिख रही है। नमस्कार, मैं रणबीर कुमार और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। मैं अभी मोतिहारी ज़िला के चिरैया ब्लॉक में आ चुका हूं और यहां पे जो पंचायत चुनाव हुए थे उसका शपथ ग्रहण हो रहा है, यानी आज शपथ ग्रहण का आखिरी दिन है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।